आदाब, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। श्रीनगर में कश्मीर डिवीज़न में जो इलेक्शन के अरेंजमेंट किए गए हैं उसका हमने रिव्यू किया है। यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अभी सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स 10 जिलों के जो हैं उनके साथ में रिव्यू हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए फर्स्ट फेज़ जिसकी तारीख 28 नवंबर है, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ और 8 फेजेज़ में जो इलेक्शन हो रही है इसके लिए जितने भी इंतज़ाम हमको करने हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी किए हैं। हमारे पास इलेक्शन को सिक्योर करने के लिए पूरी जम्मू कश्मीर की जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पूरे अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हैं। साथ में पुलिस फोर्स को असेस करके सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जम्मू कश्मीर में आई है और एडिक्वेट नंबर ऑफ पुलिस फोर्सेस आर अवेलेबल फॉर डीलिंग विद द सिचुएशन एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कश्मीर प्रोविंस। पुलिस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्टेड पर्सन्स, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनको कैंपेनिंग करने के लिए, और जो कहीं कहीं पर कुछ कैंडिडेट्स अनकंटेस्टेड भी जीते हैं उनके लिए भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि वो सुरक्षित कश्मीर में रहें। इस समय इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये एक एडवांस स्टेज पे चला गया है। फर्स्ट फेजेस के लिए हमने डिफिकल्ट इलाके जहां पर बर्फबारी हो सकती है और बर्फ के कारण से रास्ते बंद हो सकते हैं उनको फर्स्ट फेज में हमने रखा था। वहां पर जो पोलिंग मटीरियल है और जो पोलिंग पार्टीज हैं और जो बैलेट पेपर का काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है और ये सारे रिसोर्सेज उनके इलाके में जहाँ जहाँ पर पोलिंग लोकेशंस हैं वहाँ पर भेज दिए गए हैं। जैसा मौसम इस समय है उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं पर अगर रोड ब्लॉक वगैरह होने की संभावना है तो जो हमारे स्नो क्लियरेंस मशीनरी है मैकेनिकल विंग पीरुल्डी का उसको भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने मोबिलाइज कर लिया है और वो भी काम किया जाएगा। सभी तरीके की कंटिजेंसी जो हो सकती है इलेक्शन में उसके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी किए गए हैं। सारे जिलों में काउंटिंग के लिए भी समय एडवांस प्लानिंग हो चुकी है, काउंटिंग लोकेशन डिसाइड हो चुकी हैं और अच्छी बात यह है कि सारे स्टाफ की मूवमेंट उनके प्लान बन चुके हैं। हमने इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि कोई गलत प्रैक्टिस इसमें नहीं हो, जो एक्सपेंडिचर लिमिट्स हैं वो कैंडिडेट्स एक्सपेंडिचर लिमिट्स के अंदर अपना खर्चा करें, उसके लिए सभी जिलों में हमारे जनरल ऑब्जर्वर और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर इस समय हैं और इस तरीके से ये इलेक्शन होगी। ये एक बड़ी अहम इलेक्शन है, जैसा मैंने पहले भी कहा है डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स का बनना ऐतिहासिक एक तारीखी गोल रहेगा हमारे लिए। ये सारे देश में 1990s में बनी, बड़ी जगह में उससे पहले भी बनी जिला परिषद। जम्मू कश्मीर में 2020 की जनरल इलेक्शन 20 डिस्ट्रिक्ट में होना और पार्टी बेसिस के ऊपर होना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स जो इसमें अपनी नॉमिनेशन भर रहे हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब लोग और जो हमारे सिटीजन्स हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जैसे ही डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है और एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हम इसमें पूरे एंगेज्ड हैं टू मेक श्योर दैट इलेक्शन इज हेल्ड प्रॉपरली। किसी भी कैंडिडेट को अगर कैंपेनिंग में कोई डिफिकल्टी है हमने रिव्यू किया है, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सबको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भिजवा रहे हैं। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कई बार ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसका जो कैंडिडेट का विजिट है अपनी कंस्टिट्यूंसी में उसके लिए एडवांस प्लानिंग करी जाए ताकि उसकी लाइफ को रिस्क नहीं होना चाहिए। ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस, इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, बट एट द सेम टाइम द पुलिस हैज बीन गिवन डायरेक्शंस and instructions by me in the review yesterday and today that they will make the security arrangements and make sure that जो भी कैंडिडेट किसी एरिया में कैंपेनिंग के लिए जाना चाहता है वो कैंपेनिंग के लिए जाएगा। सो जैसा हमने कहा कि ये 8 फेज इलेक्शन है, 28 नवंबर को पहला फेज होगा इसका और 19 दिसंबर को इसका लास्ट फेज होगा
اور 22 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ हैं उनकी काउंटिंग होगी। साथ ही साथ में जैसा आपको मालूम है कि जो हल्का पंचायत सरपंच की वैकेंसी हैं बाई इलेक्शन, उनकी भी इलेक्शन हो रही है और अर्बन लोकल बॉडीज़ की भी इलेक्शन जहाँ जहाँ पर बाई इलेक्शन की वैकेंसीज हैं वहाँ पर ये इलेक्शन हो रही हैं।